नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अयोध्या के 65 वर्षीय एक शांति धूर्त को, जो उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ था, निर्दोष साबित कर दिया, जिस पर 12 वर्ष की बच्ची के साथ 2 महीने तक लगातार बलात्कार करने का आरोप है। अपने साथियों के साथ यानी सामूहिक बलात्कार के आरोपी को उन्होंने निर्दोष साबित करने की कोशिश की और सरकार को कटघरे में खड़ा किया। पुलिस अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। इतना बड़ा काम। कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियों में लोग बहुत ही संभल संभल कर कदम रखते हैं ताकि उनका वोट बैंक प्रभावित ना हो। और ये लड़की अत्यंत पिछड़े वर्ग से संबंधित है। निषाद समाज की लड़की है, बिना बाप की लड़की है, और उसकी उम्र, जो बलात्कार का आरोपी है, उसकी नातिन, उसकी पोती के बराबर है। 12 वर्ष की बच्ची और 65 वर्ष का व्यक्ति। और विडंबना देखिए कि अखिलेश यादव की जो बेटियां हैं, उनकी उनसे भी छोटी ये लड़की है। एक युवा होती लड़की का पिता किसी लड़की के साथ हुई दरिंदगी के और अमानवीय कृत्य को इस तरीके से जायज क्यों ठहरा रहा है? कोई ना कोई बात तो होगी। तो हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो आप तक किसी ने नहीं पहुंचाई होगी। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए अखिलेश यादव। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर समाजवादी पार्टी बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं इसका संशोधित है, ये इन्हीं का संशोधित कानून डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा, और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वो सच्चाई, और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं हम टेंशन में आ जाए कि हम भी सर मार दें किसी आदमी के। अखिलेश यादव की बात सुनकर आपको या किसी को भी बहुत गुस्सा आ सकता है। उसे विश्वास नहीं हो सकता है कि जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रह चुका हो, वह इस हद तक मूर्खता की बात करेगा, इतना नीचे गिर सकता है। इसका जवाब है कि कुछ लोगों को लगता है कि राजनीति में बिना नीचता की हद पार किए हुए शायद सत्ता का रास्ता नहीं मिल पाता है। सत्ता पाना मुश्किल है और गिरावट के लिए जरूरी है कि मुस्लिम तुष्टिकरण, घनघोर मुस्लिम तुष्टिकरण किया जाए। और इसमें मुलायम सिंह के परिवार को कोई मात नहीं दे सकता, उनसे कोई प्रतियोगिता नहीं कर सकता। और फिर टीपू यानी अखिलेश तो उनके बेटे हैं और उनको ये सारी विरासत घुट्टी में मिली हुई है। अखिलेश ने ऐसी बातें की मूर्खता बस, अज्ञानता बस नहीं। अखिलेश मूर्ख नहीं हो सकते। और अब कम से कम मैं तो ये स्वीकार कतई नहीं कर सकता। अखिलेश एक बुद्धिमान व्यक्ति है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सैनिक स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और ऑस्ट्रेलिया से पर्यावरण या किसी की इंजीनियरिंग में डिग्री भी ली। इसलिए अनायास उनके मुंह से निकल गया हो, मूर्खता बस निकल गया हो, ये नहीं माना जा सकता है। ये बात फिर क्यों आई? ये सातिराना अंदाज है। और मैं हमेशा से कहता हूं कि आजकल केवल मूर्ख लोग ही मूर्खता की बात नहीं करते हैं। सातिर लोग, होशियार लोग, विद्वान टाइप के लोग भी मूर्खता की बात करते हैं, अगर उससे कोई फायदा मिलता हो। और यही अखिलेश यादव ने किया है। अखिलेश यादव का यह सातिराना अंदाज है। समझा जा सकता है कि अखिलेश यादव के पास क्या है कहने के लिए। अखिलेश यादव ने कहा कि वो डीएनए टेस्ट कराना जरूरी है। और ये डीएनए टेस्ट का जो विधान है, जो कानून है, वो योगी सरकार ने बनाया है। योगी सरकार जिस व्यक्ति पर आरोप लगा रही है, ये बदले की भावना से है, क्योंकि जो आरोपित व्यक्ति है वो मुसलमान है और समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। और अतीत में भी योगी इस तरह की हरकत करते रहे हैं कि वो समाजवादियों को बदनाम करने के लिए इस तरह के काम करते हैं। यानी एक 12 वर्ष की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है, उसका जो उसकी रक्षा है उसको इस ढंग से की जा रही है कि उसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की योगी की कोशिश के रूप में प्रचारित और प्रसारित किया जाए। बेहद शर्मनाक है। और यहीं से पता चलता है कि हमारी राजनीति का स्तर कितना गिर रहा है। ये जो बच्ची है जिसके साथ दरिंदगी हुई, ये मामला शायद सामने नहीं आता अगर वह बच्ची प्रेग्नेंट ना हो गई होती। कुछ महीने की प्रेग्नेंट है। अब आप सोचिए कि अखिलेश यादव ने यह बात क्यों की, इसके पीछे सातराना अंदाज क्या है। वो जो लड़की प्रेग्नेंट है, उसके बच्चा होने में समय लगेगा। और जब तक समय लगेगा
ये अपराधी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता या जो भी रसूखदार आदमी है, जिसने अयोध्या की तमाम सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है, प्लॉटिंग कर रखी है और गैर कानूनी ढंग से पैसा कमाया है। स्वाभाविक है, ये पैसा कोई भी व्यक्ति अकेले दम पर नहीं कर सकता है, कुछ ना कहीं तार तो इसके जरूर भिड़े होंगे। लेकिन इस बच्ची के डीएनए के लिए जो बात की जा रही है, तो एक बायोलॉजिकल और एक मेडिकल फिनोमिना है। इसे गांव का बगैर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझता है, और वह यह है कि सामूहिक बलात्कार ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन अगर बच्चा है तो वह किसी एक ही व्यक्ति का होगा, और अगर उसका डीएनए टेस्ट होगा तो किसी एक व्यक्ति की ही संलिप्तता सामने आएगी, सारे व्यक्तियों की सामने नहीं आएगी। तो इसलिए अखिलेश यादव ने ये चाल चली है कि डीएनए टेस्ट से एक तो समय मिल जाएगा, और इस बीच में माहौल बदलने की कोशिश करेंगे। लड़की पर समझौते का दबाव बनाया जाएगा, जो ऑलरेडी बनाना शुरू कर दिया समाजवादी पार्टी ने। और अगर चांस की बात है, अगर सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, तो इस बात की संभावना काफी बढ़ जाएगी कि उनका व्यक्ति बच जाए। और तब तक वो ऐसा माहौल बना देंगे कि वो जबरदस्ती कराए, योगी जी ने, पुलिस अधिकारी भी नहीं करना चाहते थे, जानबूझकर फंसाया जा रहा है, माहौल बना देंगे। क्योंकि इस समय जो नैरेटिव फिक्स करने का समय है, पूरे संसार में नैरेटिव बनाया जा रहा है। आपने देखा लोकसभा के चुनाव में कैसे नैरेटिव बनाया गया। इसलिए जो डीएनए टेस्ट की बात है, वो शांति धूर्त मोहित खान को छुड़ा लेने की, बचाने की एक कोशिश है। दूसरी एक और बात करते हैं, जो फैजाबाद क्षेत्र के यानी अयोध्या के जो सांसद कहे जा रहे हैं और जिनको अखिलेश यादव ने अयोध्या के राजा का खिताब दे दिया, उनका नाम है अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद ने भी इस पर टिप्पणी की। जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया न जाए, और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। जो टेस्ट की बात तो अभी अखिलेश यादव ने भी करी है, समाजवादी की जाए, उसको आर्थिक सहायता की जाए, और समाजवादी पार्टी पूरी तरफ से उस पीड़िता के साथ, उस परिवार के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। उसमें कहीं शंका का, शक का कोई आधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम तो है नहीं। आज बड़े बड़े सवाल हैं देश के सामने, महंगाई का है, युवाओं का रोजगार का है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि अवधेश प्रसाद कई बार के एमएलए हैं, इस बार सांसद हुए हैं, भाजपा की हार हुई है। और ये पहली बार नहीं हुई, ये अयोध्या नाम खामखा में दिया जा रहा है, ये फैजाबाद कंस्टिट्यूएंसी है। और यहाँ पे मित्र सेन यादव, लल्लू सिंह से पहले मित्र सेन यादव भी रह चुके हैं, कैबिनेट जीत चुके हैं। ये कोई अनोखा काम नहीं है। तो जब अवधेश प्रसाद चुनाव जीतते हैं, तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैं अयोध्या का सांसद जरूर हूं, लेकिन आप मेरी विचारधारा तो जानते हैं। और इनके बारे में जो इनके नजदीक के लोग हैं, वो सब जानते हैं कि ये हिंदू विरोधी व्यक्ति हैं, हिंदू पूजा पाठ को पाखंड बताते हैं। और इसलिए इनसे इस तरह की अपेक्षा नहीं है कि कोई सहृदयता, कोई मानवीयता, कोई धार्मिकता के दबाव में, पाप पुण्य के लोभ में ये अच्छी बात करेंगे, नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने भी वही घिसी पिटी बात दोहराई कि सरकार यादवों को और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये नाटक कर रही है, और सरकार कार्रवाई करे, लेकिन निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए डीएनए टेस्ट कराना जरूरी है। इनकी बात से भी आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा, ये अखिलेश की बातों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। और इनकी बुद्धि विवेक पर आपका जो प्रश्न चिन्ह लगेगा, बहुत स्वाभाविक है। और यही कारण है कि जब किसी अज्ञान, कम जानकार व्यक्ति को कोई बड़ी चीज अनायास मिल जाती है, तो फिर उसे संभालना मुश्किल पड़ जाता है, वह आसमान में उड़ता है। और इस समय इस व्यक्ति में, अवधेश प्रसाद में, अखिलेश यादव और राहुल गांधी वगैरह ने इतनी हवा भर दी है कि फूल के गुब्बारा हो गया है और आसमान में उड़ रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। अन्यथा उम्र के इस पड़ाव पर, आखिरी चरण में, कोई व्यक्ति इस तरह से बात नहीं कर सकता है, इतना निर्दयी नहीं हो सकता है, बच्चियों के प्रति इतना असंवेदनशील नहीं हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि वो अखिलेश यादव ने जो कहा, उसी को उन्होंने किसी न किसी रूप में दोहराया। और ये सारे लोग जब एक ही तरह की बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक नैरेटिव फिक्स करने की पूरी तैयारी हो गई है। अब हम बात करते हैं एक और शख्स की, मुलायम सिंह परिवार के, और वो हैं चच्चा, जिनको अभी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि चच्चा को गच्चा मिला है, कई बार मिला है। और उसमें शिवपाल सिंह के मुंह से कुछ ऐसी बातें निकली जिससे अखिलेश नाराज हो गए बताए जाते हैं। उन्होंने
योगी को घेरने की कोशिश की, और इस योगी को घेरने की कोशिश में ही वो ये बता गए कि वो योगी के संपर्क में थे और योगी जी ने भी उनको कच्चा दिया है। तो बहुत सारा कच्चा चिट्ठा उन्होंने खोल दिया। इससे बताया जाता है कि अखिलेश नाराज हुए, और जब अखिलेश नाराज हुए, अब उनको खुश करने के लिए शिवपाल सिंह तरह तरह की तरकीबें चुन रहे हैं। वो अखिलेश यादव से 2 कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि पीड़िता का और भाजपाइयों का नार्को टेस्ट कराया जाए, ताकि ये बात पता चले कि कौन झूठ बोल रहा है। डीएनए भी कराया जाए। सो चचा जो हैं वो सींग कटाकर बछड़ों में शामिल हो गए। आप सुनिए चचा ने क्या कहा। और जो इस घटना में राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जो इस घटना में शामिल हो रहे हैं, इनका भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इस घटना को राजनीति का टूल दे रहे हैं। इनका सबका आप कहते हैं कि पीड़िता और इनका भी करा लेना, इसका समर्थन कर। तो आपने देखा कि शिवपाल सिंह की बातों में तो कोई नयापन नहीं है। उन्होंने अपनी वफादारी साबित करने के लिए अपने भतीजे के प्रति ये सारा कुछ राग अलापा है। कोई नयापन नहीं, बेहद मूर्खता की बात उन्होंने की है, और उम्र का भी कुछ उन पर प्रभाव दिखता है कि वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, ये कई बार समझ में ही नहीं आता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अखिलेश यादव इतना मुस्लिम परस्त क्यों है? क्या सत्ता प्राप्त करने के लिए भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने में भी सहायता कर सकते हैं अखिलेश यादव? इसका जवाब तो आप लोगों को स्वयं ढूंढना होगा, उनकी गतिविधियों से, उनके बयानों से, उनके व्यवहार से। लेकिन ऐसा लगता है कि वह ऐसा कर सकते हैं। कई नेताओं के लिए ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है कि देश टूटेगा, बचेगा, सनातन संस्कृति बचेगी या नहीं बचेगी, और वो किसी एजेंडा पे काम कर रहे हैं। और अखिलेश यादव भी उन्हीं में से एक हैं। 2012 से 2017 तक जब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, अब उनके पास से जो सत्ता निकल गई, वो इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि कोई और व्यक्ति मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है। योगी तो मुख्यमंत्री बनने के काबिल ही नहीं है। इसलिए वो तरह तरह की बातें करके योगी को घेरते रहते हैं। लेकिन आप सभी को ये समझ लेने की जरूरत है कि जो अखिलेश यादव का पीडीए है, पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये कुछ और नहीं, पीएफआई का एजेंडा है। हम लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, ये मानवीय स्वभाव है। आपको याद होगा कि 2022 में एनआईए ने बिहार के फुलवारी शरीफ में छापा मारा था, और उस छापे के दौरान बहुत सारी चीजें बरामद हुई थी, दस्तावेज बरामद हुए थे, जिसमें मुस्लिम सेना बनाने, उनको प्रशिक्षण देने, पूरी योजना हुई थी। और उसमें एक दस्तावेज मिला था जिसमें ये दिया हुआ था कि कैसे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए उन्होंने 2047 का समय फिक्स किया है, यानी 100 वर्ष के अंदर, भारत के आजाद होने के 100 वर्ष के अंदर इसको हम दारुल इस्लाम बनाएंगे। और उसमें जो एक सबसे बड़ा एजेंडा दिया है, और वो अब तक की जितनी भी चीजें मिली हैं इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए भारत को, उनमें ये सर्वथा इनोवेटिव है। और वो क्या है? उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था कि मुसलमानों को छल पूर्वक, कपट करके, हिंदू समाज की जो दलित जातियां हैं, छोटी जातियां हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग है, इसको किसी तरीके से राजनीतिक रूप से अपने साथ जोड़ना होगा। और जब वो राजनीतिक रूप से आपके साथ जुड़ जाएंगे तो आपकी शक्ति बढ़ेगी। और ऐसे में जो ब्राह्मणवादी शक्तियां हैं, मनुवादी शक्तियां हैं, जिनसे सबसे ज्यादा खतरा इस्लाम को है, और उनकी वजह से भारत इस्लामिक राष्ट्र नहीं बन पा रहा है, तो ब्राह्मणों को लांछित करिए, ऊंची जातियां हैं उनको लांछित करिए, क्योंकि उनका धर्मांतरण थोड़ा मुश्किल होता है बजाय अन्य जातियों के। इसलिए उनको लांछित करके अलग थलग करना है। और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके जब हम सत्ता में पहुंचेंगे, तो शायद खून खराबे की, गृह युद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और भारत को यूं ही इस्लामिक राष्ट्र बनाया जा सकता है। ये पीएफआई की योजना है। तो आप समझ सकते हैं कि पीएफआई चाह रहा है कि मुसलमानों के साथ में पिछड़ा और दलित के कुछ लोग जोड़े जाएं। पूरा वर्ग जोड़ जाए तो बहुत ही अच्छा है, कुछ लोग जोड़े जाएं। और अखिलेश यादव ने एक पीडीए बनाया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। तो ये संयोग नहीं हो सकता है कि दोनों एक ही निशाने पर काम कर रहे हैं। अब तक तो समाजवादी पार्टी एम वाई समीकरण पर बात करती थी, यानी मुस्लिम और यादव। लेकिन अब उनका हो गया है पीडीए, और उन्होंने घोषणा भी कर दी है कि अब वो पंचायत स्तर तक जाकर पीडीए सम्मेलन करेंगे, और ये जो पीडीए के बीच की एकता स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ और नहीं, सत्ता प्राप्त करने का साधन उनका है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि इससे देश टूट जाएगा, देश इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव को तो फौरी तौर पर अभी आज रिजल्ट चाहिए, उनको इससे मतलब नहीं है कि क्या बनेगा। और कई लोग प्रश्न करते हैं कि क्या अखिलेश यादव ने निर्णय ले लिया है कि अपनी यादव बिरादरी को मुसलमान बना देंगे, क्योंकि मुसलमान तो यादव नहीं बन सकते।
कोई भी नहीं बना सकता उनको, कोई कन्वर्जन इतना आसान नहीं है मुस्लिमों का हिंदुओं में और दूसरी जातियों में। तो वो यादव क्यों बनेंगे? इसलिए यादवों का मुसलमान बनना ज्यादा आसान है। लेकिन यादव तो ऐसे नहीं है, सारे यादव तो है ही नहीं, यदुवंशी कृष्णवंशी यादव ऐसा क्यों करेंगे? लेकिन एक वर्ग है जो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का बात का अक्षरशः पालन करता है, और इसका इतना दुष्प्रभाव हो रहा है कि आज छोटी संख्या ही सही, लेकिन ऐसे लोग हैं जो अखिलेश के एजेंडे पे चल रहे हैं। हिंदुओं की बड़ी जातियों को गाली देना उन्होंने शुरू कर दिया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बदनाम करना शुरू कर दिया है, भाजपा को बदनाम शुरू कर दिया है। राजनीतिक लड़ाई तो अपनी जगह समझ में आती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो देश की रक्षा करने के लिए तत्पर, उसकी भी बुराई शुरू करनी कर दी है, क्योंकि वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के एजेंडे में बाधा है। और इसलिए आपको तमाम बड़े अधिकारी यादव समुदाय से मिलेंगे, जज, रिटायर्ड जज मिलेंगे, वो भी 80-20 सामाजिक भागीदारी और इसी के चक्कर में पड़े हुए हैं। उनको नहीं मालूम है कि अगर ये भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाता है तो उनका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, या तो उनके सर पे टोपी आ जाएगी और या फिर वो समाप्त हो जाएंगे। उनका जो वर्तमान स्वरूप है वो तो बाकी नहीं रह सकता है। अब देखना है कि वो अपने लालच के वशीभूत होकर जो उनका ब्रेन बास किया गया है मुस्लिमों के साथ रहने का, उसमें कितना आगे बढ़ते हैं। अभी तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। अखिलेश यादव पीएफआई के एजेंडे पर चल रहे हैं। हो सकता है उनको सत्ता कभी प्राप्त हो जाए राज्य की, केंद्र में तो फिलहाल संभावना नहीं है। जब तक जोड़ तोड़ करके तमाम गुटों की सरकार बनेगी तो हो सकता है उनके बिल्ली के भाग से छींका टूट जाए और वो प्रधानमंत्री हो जाए, लेकिन अभी तो उनका रास्ता उत्तर प्रदेश से आगे नहीं जा रहा है। अखिलेश यादव की जो बातें हैं वो यादवों के एक वर्ग में अडॉप्ट की जा रही हैं, और अब तो मायावती के वोट बैंक से कुछ लोग निकल कर इसमें शामिल हो गए हैं और उन्हीं की बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इंटेलेक्चुअल्स जो है यादव बिरादरी के, वो भी यही सब चीजें आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए देश को बहुत खतरा बढ़ता जा रहा है। ये देश कब तक आज के अपने फॉर्म में बचा रहेगा कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव जैसे राजनीतिज्ञ हैं, उनको बिल्कुल भी ये पता नहीं कि वो अपने देश के साथ क्या कर रहे हैं। उनको तो सत्ता पाने की ललक है कि किसी भी तरह से राज्य की सत्ता मिल जाए। तो ऐसे सत्ता लोलुपों से सावधान, जो इंसानियत को भी शर्मसार कर दें, जिनके बयान, जिनकी सोच सत्ता प्राप्त करने के लिए एक मासूम बच्ची की दरिंदगी को भी दरकिनार कर दे और उसके आरोपी को निर्दोष साबित कर दे। फैसला आपका है, सोचिए कैसी राजनीति है, कैसी राजनीति आप चाहते हैं, कैसी राजनीति होनी चाहिए। मेरा अपना विचार है कि भारत में इतनी सारी पार्टियां नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 2 पार्टी होनी चाहिए। और जब तक कि 2 पार्टी वाला सिस्टम लागू नहीं होता है, भारत यूं ही टुकड़ों टुकड़ों में बंटकर सिसकता रहेगा। नमस्ते, फिर किसी मुद्दे पर आपसे बात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।